हर माँ के चेहरे पर मुस्कान होती है, पर कभी कभी उस मुस्कान के पीछे छिपा होता है एक ऐसा दर्द जिसे दुनिया नहीं जानती। वो चेहरे पर खुशी ओढ़ लेती है, लेकिन दिल में हजारों आंधियां उठती हैं और कोई नहीं जान पाता कि उस मुस्कान की कीमत क्या है। रवि 26 साल का एक लड़का जो अब बड़े शहर में नौकरी करता है। दिन भर ऑफिस, ट्रैफिक और मोबाइल की स्क्रीन में उलझा रहता है। कभी कभी उसे लगता है जैसे जिंदगी बस चल रही है, जी नहीं रहा वो। हर सुबह जैसे एक आदत हो, फोन बजता है, स्क्रीन पर लिखा होता है माँ धर। रवि जल्दी से फोन उठाता है। हाँ माँ, बोलो। माँ की ममता भरी आवाज आती है, बेटा खाना खा लिया, ठंड ज्यादा है, गर्म कपड़े पहनना मत भूलना। रवि मुस्कुराता है, हाँ माँ, सब खा लिया, अभी ऑफिस जा रहा हूं। पर असलियत ये होती है कि वो कई बार बिना नाश्ता किए निकल जाता। माँ कहती, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और कॉल कटने के बाद रवि बस एक सेकंड को रुकता, कभी पीछे मुड़कर सोचता, कब गया था मैं माँ के पास आखिरी बार। उसे याद आता है पूरे 2 साल बीत चुके हैं। एक दिन शाम को ऑफिस में काम करते वक्त रवि के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आती है। वो थका हुआ जवाब देता है। हाँ, कौन? आवाज आती है, बेटा मैं तुम्हारे गांव का शर्मा जी बोल रहा हूं। तुम्हारी माँ 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकली, दरवाजा भी अंदर से बंद है। रवि के हाथ से मोबाइल गिर जाता है, दिल की धड़कनें तेज। वो बिना कुछ सोचे बैग उठाता है, ऑफिस से निकल पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर टिकट मिलना मुश्किल, तो बस से ही सफर करता है। बारिश हो रही है, सड़कें गीली हैं और हर बूंद जैसे उसकी बेचैनी बढ़ा रही है। अगले दिन सुबह रवि गांव पहुंचता है। वो पुराना घर, वही टूटी दीवारें, वही तुलसी का पौधा, घर में सन्नाटा। वो दरवाजा खोलता है, अंदर माँ चारपाई पर बैठी है, चेहरे पर वही मुस्कान। आ गया बेटा, बहुत दिन बाद। रवि दौड़कर माँ से लिपट जाता है, पर उस मुस्कान में कुछ अजीब सी थकान थी, जैसे शरीर मुस्कुरा रहा था पर आत्मा थक चुकी थी। वो पूछता है, माँ तबीयत ठीक है ना? माँ बस कहती है, अब तू आ गया है ना, सब ठीक है। रात को जब माँ सो जाती है, रवि कमरे में रखी एक पुरानी डायरी देखता है। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके हैं, किनारे मुड़े हुए। पहला पन्ना खोलता है। आज रवि को पहली बार स्कूल भेजा, उसके लिए नए जूते खरीदे, पर अपने लिए चप्पल नहीं ली। रवि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, पर अगले पन्ने पर आते ही वो ठहर जाता है। रवि के बुखार में पूरी रात नहीं सोई, पर उसे बताया कि मैं ठीक हूं, ताकि वो डर ना जाए। एक एक लाइन जैसे दिल में चुभती है। फिर अगला पन्ना, आज डॉक्टर ने कहा अब ज्यादा दिन नहीं बचे, लेकिन रवि को मत बताना। वो जब मुस्कुराता है तो दर्द भी कम हो जाता है। रवि के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों से आंसू डायरी पर गिरते हैं। रात गहरी हो जाती है। रवि माँ के कमरे में दौड़ता है। माँ लेटी है, चेहरा शांत, सांसें धीमी। वो माँ का हाथ पकड़ता है। माँ, ये सब क्या है? तूने बताया क्यों नहीं? माँ धीरे से कहती है, बेटा जब तू रोता है ना तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, बस तू खुश रह, यही मेरी दवा है। रवि रोते हुए बोलता है, माँ तूने सब अकेले झेला और मुझे बताया भी नहीं। माँ मुस्कुराती है। माँ दर्द नहीं दिखाती बेटा, वो बस दुआ देती है। और फिर वो मुस्कान हमेशा के लिए ठहर जाती है। सुबह सूरज की किरणें कमरे में आती हैं। माँ अब नहीं रही। रवि उस डायरी को फिर से खोलता है। आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, अगर कभी रवि ये डायरी पढ़े तो उसे बताना, उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। रवि डायरी को सीने से लगाता है। बरसात की बूंदें छत से टपकती हैं। वो आसमान की ओर देखता है। माँ, अब मैं हर मुस्कान में तुझे ढूंढूंगा। कुछ महीने बीत जाते हैं। रवि गांव में माँ का कमरा साफ करता है। अलमारी के पीछे से एक पुराना फोटो गिरता है। फोटो में माँ है और उनके साथ एक आदमी और एक छोटा बच्चा। पीछे लिखा है, मेरा पहला बेटा आरव। रवि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, पहला बेटा,
मतलब अगले दिन वो गांव के बुजुर्ग शर्मा काका के पास जाता है। पूछता है, काका, क्या माँ का कोई और बेटा था? काका धीमी आवाज में कहते हैं, हाँ बेटा, तेरा एक भाई था आरव, पर जब वो 3 साल का था बाढ़ में बह गया। तेरी माँ टूट गई थी, पर उसने किसी को नहीं बताया। उसे डर था कि तू कभी महसूस करेगा कि वो तेरा साया नहीं है। रवि स्तब्ध रह जाता है। अब उसे समझ आता है माँ क्यों हर बार मुस्कुराकर कहती थी, मैं ठीक हूं बेटा। वो अपने बचपन की हर याद को जोड़ने लगता है। कभी माँ रातों में जागती थी, किसी फोटो को देखती थी, पर कहती थी बस पुरानी यादें हैं। वो सब सच था, आरव की यादें। रवि उस डायरी को फिर पढ़ता है। एक पन्ने पर लिखा है, काश मैं रवि को बता पाती कि उसका एक भाई था, पर डरती हूं कहीं उसके दिल में सवाल न रह जाए। मां का प्यार बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होता है। रवि की आंखों से आंसू बहते हैं। वो धीरे से फुसफुसाता है, मां, तूने अपना सारा दर्द अपने अंदर रख लिया ताकि मैं कभी अधूरा महसूस न करूं। कई महीने बाद रवि शहर लौटता है। वो डायरी के हर पन्ने को पढ़ता है, हर शब्द को अपने दिल में बसाता है। फिर वो तय करता है वो माँ की याद में एक किताब लिखेगा। किताब का नाम रखता है माँ की मुस्कान। वो किताब हर माँ के त्याग की कहानी बन जाती है। लोग रोते हैं, भावुक होते हैं और अपनी माँ को कॉल करते हैं। किताब के लॉन्च इवेंट में रवि मंच पर खड़ा है। पीछे स्क्रीन पर माँ की फोटो है, वही मुस्कान जो अब भी जिंदा है। रवि बोलता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि माँ का प्यार किसी शर्त का मोहताज नहीं होता। वो बस देती है बिना शिकायत, बिना उम्मीद। सभी लोग तालियां बजाते हैं। रवि की आंखें नम हैं। वो आसमान की तरफ देखता है और फुसफुसाता है, माँ, आज तेरी मुस्कान ने दुनिया जीत ली। रात का आसमान तारों से भरा है। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरती हैं। रवि छत पर खड़ा है, डायरी हाथ में लिए। वो कहता है, अगर आपकी माँ आपके पास है तो उनसे लिपट कर बोलिए, माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि जब माँ नहीं रहती तो घर नहीं, जिंदगी सूनी लगती है। दोस्तों, अगर आपकी माँ जिंदा है तो उन्हें जरूर बताएं कि वो आपके लिए क्या मायने रखती है। ऐसी और दिल छूने वाली कहानियां देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डब